हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री पोर्शन। कल जो हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी का पोर्शन, जो एमडी कैट का पास पेपर है, एमडी कैट 2004 का। आज हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री पोर्शन। कल हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी का पोर्शन। चलते हैं आगे, केमिस्ट्री पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले भी हमने जो आपको आईबीए के पास पेपर करवाए हैं 1998 एंड 1999 एंड 2000, 2001, 2002, जो भी एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं, तो अभी पहले वो सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी वो सुने, देन उसके बाद आप ये सुने ज़रूर। एंड ये वेरी हेल्पफुल एंड वंडरफुल एमसीक्यूज हैं आपके हिसाब से, जो एमडी कैट रिकनेक्ट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द रिकनेक्ट एमडी कैट 2024। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मकसद पे। केमिस्ट्री पोर्शन का आज हमने डिस्कस करना है। जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं पास पेपर 2004 के, जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची ने सिंध में एमडी कैट कंडक्ट किया है। ओके, तो चलते हैं केमिस्ट्री पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है एमसीक्यूज दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट केमिस्ट्री का हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 एंड सो यू नो वेरी वेल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सोडियम की है, मैग्नीशियम की है, या नियान की और कैल्शियम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि 1s2 है और 2s2 है, 3p6 है, 3s1 है। तो ये 1 6 7 7 to 9 9 to 11। 11 जो होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी हम सोडियम को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सोडियम इज द राइट आंसर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इन अ बॉक्स, in a borax, sodium bromide oxide and x water where x is equal to, जो होता है x is equal वो 10 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। तो सोडियम ब्रोमाइड इज अ डैश हाइड्राइड। जो सोडियम ब्रोमाइड होता है उसको क्या किया जाता है? ओके, तो सोडियम ब्रोमाइड इज अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। जो सोडियम ब्रोमाइड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हम फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं। तो the properties of element or periodic function of their atomic number is called। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, उसके फंक्शंस और उसके एटॉमिक नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास पीरियोडिक लॉ। इज अ बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। हाइड्रोजन इज अ प्लेस्ड इन अ वेरियस ग्रुप समटाइम्स इन 4a 6a by different authors in actual position is, so you know very well, is a correct option हमारे पास होगा B undetected। B ऑप्शन इज अ करेक्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 एमसीक्यूज पे बिना टाइम वेस्ट किए। एस ब्लॉक एलिमेंट आर हाईली, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हाईली क्या होते हैं? एस ब्लॉक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या लोअर एक्टिंग मेटाबोलाइज होते हैं और डिहाइड्रेटिंग होते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। ओके, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, लो रिएक्टिंग मेटालोइड्स। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 6 का सी। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नंबर 7 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आउटर ट्रांजिशन होते हैं, इनर ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांसलेशन होते हैं, या ट्रांजिशन होते हैं, रिवर्स मेटालिक होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इनर ट्रांजिशन होते हैं, न कि ट्रांजिशन होते हैं, न कि रिएक्टिव होते हैं, न कि आउटर रिएक्टिंग ट्रांजिशन होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो इनर ट्रांजिशन होगा। ओके, देन उसके बाद हम 8 नंबर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी दी
मिथाइल इथाइल अल्कोहल, ओके सॉरी इथाइल अल्कोहल इज अ आईयूपैक नेम पूछ रहा है इथाइल अल्कोहल का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इथेनॉल, न कि इथेनॉल, न कि मिथेनॉल, न कि अल्कोहल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास इथेनॉल। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नंबर 9 पे, द रेट एट अ यूनिटी 1 मोल पर डीएम क्यूब, सो 1 मोल पर 1 डीएम क्यूब पॉइंट अ सेकंड, देन के इज नोन एज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 1 मोल जो होता है वो एज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी जो है 1 मोल की बात कर रहा है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 10 एमसीक्यूज पे। नंबर 10, 2NO plus oxygen, 2NO whereas dx into dt equal to k bracket NO bracket 2 ऑक्सीजन, देन रिएक्शन इज नोन एज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, थर्ड ऑर्डर ऑफ न रिएक्शन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं 11 नंबर पे आते हैं इन रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है, सो कैल्शियम ऑक्साइड इन प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, तो ये मिलते हैं, उसके बाद वाटर का एडिशन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं नंबर 12 पे, इन एम शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहा है कि एम शेल में कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो एम शेल के जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 18, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 18। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पे, the heat absorb और evolved, heat absorb की जाए और evolve की जाए in a given reaction independent particular manner to that reaction take place, so you know very well this law is known as a Higgs law, so correct option होगा हमारे पास A। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो ए है, ओके। देन उसके बाद हम 14 पे आते हैं, दी चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम पर मोल ऑफ एन substance is formed from its element in, so correct option होगा हमारे पास C, heat of formation is a correct option because of change in enthalpy, ये change in enthalpy when 1 gram of mole of substance is formed from the element, so इसकी जो statement है वो correct है, जो इसकी statement है वो heat of formation की statement है, so correct option होगा हमारे पास C। then आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पे ये कह रहा है कि जिंक सल्फाइड एंड निकल सल्फाइड और डैश क्रिस्टल्स, तो ये क्रिस्टल्स ट्राइगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं या क्यूबिक होते हैं और हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो हो ही नहीं सकते, क्यूबिक भी नहीं हो सकते, ट्राइगोनल तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आर्थोरोम्बिक जरूर हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास आर्थोरोम्बिक इज अ करेक्ट ऑप्शन इन 50 एमसीक्यू, ओके। देन आगे हम बढ़ते हैं नंबर 16 पे, the temperature at which rhombic and monoclinical and equilibrium में ये की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 17 पे, दी परसेंटेज ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस की परसेंटेज कितनी होती है HCl की गैस्ट्रिक जूस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास C, 0.5% is the correct option in percentage of HCl in gastric juice, okay। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट मैं अपलोड करता हूं तो आप तक जरूर पहुंचिए और पास पेपर आप मेरे पढ़ सकें, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं
A group of water soluble vitamin obtained from liver and yeast. So correct option क्या होगा हमारे पास? ये ग्रुप की बात कर रहा है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन ऑब्टेन की जाती है, ओके, ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द लिवर एंड यीस्ट सेल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास विटामिन ए, तो हो ही नहीं सकता विटामिन ए, विटामिन एंड उसके बाद विटामिन सी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास विटामिन बी। ये क्या हो रहा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 19 पे। Inorganic salts which contain some element like nitrogen, phosphorus, Kelvin. So which are very essential for growth of plant, you know very well. So correct option is a fertilizers. ये fertilizer के बिना हिसाब से ये most element है नाइट्रोजन, फास्फोरस, केल्विन is essential for growth plant are called as fertilizers. So correct option होगा हमारे पास C is a correct option. Then उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी तक मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो जो है पास पेपर की आप तक जरूर पहुंचे, और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के इस नंबर पे, तो ताकि वो भी इस चैनल पे अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर सकें और एमडीकैट बेस्ट बन पाए। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं 20 नंबर पे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर लाइफ इज अबाउट। तो जो एलिमेंट हैं इसेंशियल लाइफ के हिसाब से तो वो कितने हैं? 23 होते हैं या 22 होते हैं या 18 होते हैं या 37 होते हैं। तो इसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं लाइफ के जो एग्जिस्ट करते हैं वो 23 होते हैं, न कि 22 होते हैं, न कि 18, न कि 37। सो चलते हैं आगे। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 23 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 21 पे। इन विच कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो इसमें से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? ओके, सो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं, न कि वाटर के, न कि CH3 थाइल अल्कोहल के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देन हम आगे बढ़ते हैं 22 MCQs पे। 22 atoms of group of atoms present in an organic compound confronts the properties of organic compound to that atom or group of atoms are called as। so correct option 22 का हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 22 का फंक्शनल ग्रुप, न कि नाइट्रेटिंग ग्रुप, न कि सल्फोनेटिक ग्रुप, न कि हाइड्रेटिंग ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन हम आगे बढ़ते हैं 23 पे। सो द molecular mass of sulfide is 64 and molecular mass of helium is 4, then he diffuses how many times greater than sulfide। ये कितने टाइम ग्रेटर होंगे सल्फाइड के? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 4 टाइम, क्योंकि ये सल्फाइड क्योंकि 64 है, देन मॉलिक्यूलर मास एंड हीलियम का 4 है, तो इसके हिसाब से ये जो टाइम ग्रेटर होगा सल्फाइड का, सो 4 टाइम इज करेक्ट। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं 24 पे। कोबाल्ट, नाइट्रोजन, नाइट्राइट, इसका यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है तो इसकी हमने आईपीएससी निकालनी है, नेमिंग करनी है। तो इसकी जो नेमिंग होगी सो इसमें हम पढ़ेंगे 24 का जो यहाँ पे दिया गया है। पहले तो हमने बाहर वाले जो ब्रैकेट से बाहर दिया गया है तो उसको हम पढ़ेंगे, तो इसका ट्रिस, देन उसके बाद आगे हम इथाइलिन
इथिलीन यहाँ पे ये दिया गया है इथिलीन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे डाई अमाइन, यहाँ पे ये अमाइन दिया गया है डाई अमाइन। ओके, देन उसके बाद कोबाल्ट यहाँ पे दिया गया है, देन 3, सो इज द करेक्ट, यहाँ पे 3 दिया गया है। देन नाइट्रेट इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं 25 MCQs पे। The method is used purification of bauxite containing excess of silica। ये कह रहा है कि जो मेथड दिया गया हुआ used purification bauxite containing excess of silica, so इसका हेबर प्रोसेस होगा, हेल्स मेथड होगा, बेयर्स मेथड होगा या सरपेक्स मेथड होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 25 का सरपेक्स मेथड इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं 26 MCQs पे। ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे दिया गया है, इन द रिएक्शन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, सो सल्फाइड ऑक्साइड डेल्टा एच इक्वल टू 45 किलो कैलोरी इज एक्सो रिएक्शन और एंडो रिएक्शन and constitutional reaction, so both A and B, so correct option है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं 27 पे, इनहेलेशन एंड अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। Inhalation and alkylation of benzene, the process involving substitution, addition, Friedel-Crafts reaction, none of these. So correct option होगा हमारे पास होगा as a Friedel-Crafts reaction. Okay, न कि substitution reaction होगा, क्योंकि ये inhalation और alkylation की बात कर रहा है बेंजीन के प्रोसेस में, तो ये Friedel-Crafts reaction होगा हमारे पास, C is a correct option. Then हम आगे बढ़ते हैं 28 पे, in a reaction sodium chloride plus amine hydrogen carbonate and dash ammonia chloride, so इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 28 का, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन हम आगे बढ़ते हैं 29 पे, in a reaction 2 magnesium oxide plus water hydrogen carbonate oxide plus 6 hydrogen, so magnesium and add molecule of water, so इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 29 का। 29 का हमारे पास 10 कार्बन डाइऑक्साइड इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं नंबर लास्ट MCQs पे, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो जो आपके तक पहुंचे, एंड शेयर माय लेक्चर्स एंड माय लिंक्स, एंड सो बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द MD-CAT। सो let's start last one MCQ. I will discuss 13. Okay, 30. Maximum number of electrons try to occupy orbitals singly only when all the orbitals are singly occupied, only then pairing of electrons commons is, so correct option होगा हमारे पास 30 का, A is a correct option।
हंस रूल जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राई टू ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कॉमन्स इज। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा हंस रूल। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर हुआ वो एंड हुआ। तो आगे फिर हम कल जो है फिजिक्स का पोर्शन जो है आपको आप तक डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वेट कीजिए कि जब तक मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन क्लियर ना करवाऊं, तो पहले आप ज़रूर मेरा ये लेक्चर सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आप एमडीकेट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।